Now this is the question. If an plus bn, n is the power, a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the am. What is this am? Am means arithmetic mean. ठीक है, अर्थमेटिक मीन है ये. और मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वही रहेगा, जैसे ए और बी का मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रही हूँ तो वो क्या होगा, a प्लस बी बाई टू. अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके बाई टू. तो दिस इज दी, अभी जो आपने इससे पिछले क्वेश्चन में निकाला वो तो 5 एम्स इंसर्ट किए थे, अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे. अगर सिंगल एम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी बाई टू. ठीक है, तो ये भी उसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट दो नंबर्स के बीच में आप अर्थमेटिक मीन से ही याद कर लीजिए. मीन क्या होता है, दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर. दो ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड. तो बट वो ये कह रहे हैं कि इन ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन ये है, और जबकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी ये होता है a प्लस बी बाई टू. हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और वी विल गेट एन इक्वेशन, और उस इक्वेशन से हमने n निकाल लेना है. बहुत सिंपल है. तो दिस इज दी, ये तो a m गिवन है, तो a m बिटवीन a एंड b होता क्या है, a प्लस बी बाई टू. देयरफॉर क्या है, जो उन्होंने a m दिया है और जो हमारा a m है, फॉर्मूले से जो होता है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर देना है. ठीक है, इक्वेट कर दिया. अब इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई है तो हम वेरिएबल निकाल सकते हैं, तो n निकल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो क्या आएगा, 2an प्लस 2bn, सॉरी पावर में ना 2 रेज टू a रेज टू पावर n, 2b रेज टू पावर n. सिमिलरली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस b को, इससे a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1. तो ये तो बायनोमियल्स आ गए, मुझे टर्म वाइज करना है. पहले a को करना है इससे, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, a की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस n माइनस 1, तो a की पावर n जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे. अब यहाँ तो वेरिएबल्स अलग अलग है, तो आप सिंपल लिख दोगे a b रेज टू पावर n माइनस 1. जैसे आप x को y से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x इंटू वाई, उसी तरह से यहाँ पर b a n माइनस 1 प्लस यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 इसकी ऐड होगी तो प्लस 1 करके b की पावर n. अब यहाँ पे है 2an प्लस 2bn. ठीक है, अब क्या करना है, हमें सारी इक्वेशन को एक साइड पर लेकर राइट साइड 0 बना लेते हैं. ठीक है, तो 2an प्लस 2bn माइनस an माइनस ab रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर a n माइनस 1. चाहे एक काम करते हैं, सिमिलर टर्म्स कर लेते हैं इधर, बाकी उधर ही रहने देती हूँ अभी. देखो, वैसे तो सभी भी ले आएंगे तो भी किसी भी वे से हो जाएगा. मैंने अभी इनको इधर ही रखा है, मैंने सिर्फ ये a की पावर n वाले, ये भी a की पावर n वाले थे, इधर कर दिया, तो ये माइनस होके हमारे पास सिंगल रह गया. ठीक है, अगर मैं इनको भी इधर लेकर आती हूँ तो, या फिर मैं सेपरेट करती हूँ, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ, जिनमें हाईएस्ट पावर है, तो मैं अभी इसका पेयर जो बनाऊंगी इसके साथ बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में a की पावर्स हैं, यहाँ पर तो a सिंगल पड़ा है. ठीक है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में अगर मैं रखूं और यहाँ पर इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखूं, जैसे आप पेयरिंग कर लेते हैं और कॉमन लेंगे कि सेम आना चाहिए, तो मैंने ये कर लिया. ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, जैसे आप देखो आपका होता है a स्क्वायर माइनस a क्यूब, यहाँ लिखती हूँ, तो आप अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो कम पावर कॉमन लेंगे ना, a स्क्वायर, तभी आपका आएगा 1 माइनस a. तो अब n में है, इसी तरह से अब इनमें से कम पावर क्या है, a की पावर, ये n है, ये n माइनस 1 है, तो आपका कॉमन क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1, दोनों में है. ठीक है, तो अब यहाँ पर n पावर है और n में से एक पावर हमने n माइनस 1 हमने पावर ले लिया, तो a की पावर बची है ना, और माइनस ये तो पूरा बाहर ले लिया, तो b बचा है यहाँ पर. इसी तरह से यहाँ भी हमने b n माइनस 1 कॉमन ले लेना है, तो n माइनस 1 पावर ले ली तो एक ही पावर बची, तभी n बनेगा ना ऐड करके, और इसमें भी b n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, b माइनस a. अब आपका लास्ट में ये एक्सप्रेशन आया था, इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. अब मैं अगर इस साइड, इसको उस साइड लेके जाती हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा और 0 हट गया, मतलब अब b माइनस a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस b लिख सकती हूँ. अगर मैं ये माइनस साइन इसके साथ ले लूँ तो a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का,
उससे मेरा ये यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर देखो जब कोई दो नंबर्स आपके इक्वल हैं तो उनको आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में इधर लेके जा रहे हो। अगर मैं 2 को -2 लेके जाऊंगी तो आई विल गेट 0। अगर मैं 2 को डिवाइड में लेके जाऊंगी तो आई विल गेट 1। तो ये से मैं डिवाइड में लेके जा रही हूँ an-1 बाय bn-1, तो व्हाट आई विल गेट 1, क्योंकि मैं दो इक्वल नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ n-1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं कि बेस सेम है, तो आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो मैं इसको मैं लिख रही हूँ 1 को a बाय बी रेज टू पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होती है 1। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, ताकि मेरा बेस जो है वो ये वाला जो बेस है दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट साइड का, वो सेम बन जाए। तो इसलिए मैंने इसको 1 को ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो 1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ a बाय बी की पावर 0 से। 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब बेस दोनों का सेम है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया 0, सो n वैल्यू ऑफ n इज 1। तो आपने वैल्यू ऑफ n निकाली थी विच इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 1 और 31 के बीच में आपने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, यानी मीन्स की तरह ही कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, m नंबर इंसर्ट करने हैं। और हमें नहीं पता ये m क्या है, इसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो m नंबर्स हैं a1, a2, a3, जैसे 5 नंबर से तो हमने a5 तक लिया था, am, तो हमने इतने नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, और आपको साथ ही साथ एक कंडीशन भी दी है कि जो 7th नंबर है हमारा, यानी a7, टर्म नहीं बोली है, नंबर बोला है, जो ये इंसर्ट किए हैं उसमें जो 7th नंबर आएगा यानी a7 और एक m-1th नंबर आएगा, उनकी रेशियो आपको गिवन है 5:9। तो इसको यूज करके आपने ये बताना है कि कितने नंबर हमने इंसर्ट किए हैं। तो सिंपल है, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको वो यूज करना है तो वो यूज कर लो। डायरेक्टली डी निकालना है तो b माइनस ए अपॉन जितने नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर m इंसर्ट कर रहे हैं, और b और a क्या होता है, दिस इज b, दिस इज a, यानी 31 माइनस 1, 30 अपॉन m+1 आएगी आपकी d की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP बन रही है, तो AP के लिए जो हमारी ये A1 होगा, ये A+D, A+2D, A+3D ये होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ आया, अभी नहीं याद है, तो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। यहाँ पर m टर्म्स ये है, एक टर्म ये है, तो एक टर्म ये है, तो एक ये बनेगी m+2th टर्म, जैसे मैंने आपको गिन के बताया था। तो ये m+2th टर्म है, जितने ये m है और एक टर्म ये है, तो m+1 टर्म्स तो ये हो गई, तो ये m+2th टर्म बनी है, तो वो आपकी 31 है। और m+2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a + m-1 d इज इक्वल टू 31। तो a क्या है आपका 1, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका m+1, 2 - 1 इज 1, d, तो 31 - 1 इज 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d की वैल्यू 30 अपॉन m+1। ये जो मैं बता रही थी, ये मैं आपको डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला बता रही थी। तो आप यहाँ से सिंपल अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आप वहां से भी d की वैल्यू निकाल सकते थे, 30 अपॉन m+1। और दूसरा मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो। अब आपका 7th नंबर क्या होगा, मैंने आपको कहा था जितना नंबर है उतना ही d, क्योंकि 7th नंबर यहाँ पर आपका, जैसे ये थर्ड टर्म है, ये है, ये सेकेंड टर्म बनेगी, ये थर्ड बनेगी, ये फोर्थ बनेगी, इसी तरह से 7th क्या बनेगी, 8th टर्म बनेगी, तो ये होगा a+7d। इसी तरह से ये कौन सी टर्म बनेगी, mth टर्म बनेगी, तो ये क्या होगा a+m-1d। ठीक है, तो इनकी रेशियो आपको गिवन है 5/9। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो आपको पता है कि 1 है और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है, तो आप इनको यूज करो और यहाँ रखोगे, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी है 1, 7, और d की वैल्यू है आपकी 30/m+1। इसी तरह से 1 + m-1 इंटू 30/m+1। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ a की वैल्यू 1 रखी है और d की वैल्यू जो निकाली थी ये रखी है। अब कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम ले लो यहाँ से, ये क्या आएगा
m प्लस 1 प्लस 210, 7 इंटू 30, ये मैंने एलसीएम लिया है इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ m प्लस 1, ठीक है। और नीचे भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 1 माइनस प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1। तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लिया है, ये ऐसे है, ये टर्म इकट्ठी है और ये m प्लस 1 एलसीएम और ये आगे टर्म 1 के साथ सेम ये वाली और नीचे ही। अब m प्लस 1 से m प्लस 1 कट गई तो ये आ गया 5/9। फाइनली m प्लस 1 कैंसिल करके हम इस एक्सप्रेशन पे पहुंच गए, दोनों में एक ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रह गया, मतलब वो नीचे वाला m प्लस 1 कैंसिल हो गया और लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके वी हैव रीच्ड टू दिस रिजल्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9m प्लस 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। सिमिलरली ये 5 से करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 माइनस 5 9 ज़र आई थिंक 41 45, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 9 ज़र 45, 5 2 ज़र 10 और 4 14, ठीक है। अब ये आ गया आपका 155m माइनस 9m और ये आपका आ गया 1899 प्लस 145। नंबर्स देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा आ रहा है तो कुछ रॉन्ग आ रहा है, नहीं करेक्ट है। 15 माइनस 9 इज 6 और 14 146m एंड हियर 9 प्लस 5 इज 14, 10 प्लस 4 इज 14, ठीक है, 2 प्लस 8 इज 10 एंड दिस इज 2। तो m इज इक्वल टू 2044/146, ठीक है, 1 पे ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ज़ार 14 2 ज़ार तो 28 हो जाएगा। तो 204 में से अगर 146 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 6 इज 8 और ये बचा 19 माइनस 14 5, तो ये आएगा 58 और ऊपर से उतार रहे हैं हम 4, तो 14 4 ज़ार होता है 56, आई थिंक 4 पे पूरा चला जाएगा। 146 इंटू 4, 14 4 ज़ार 56 और 258, बिल्कुल करेक्ट, तो 14 आ गया कट करके। सो m वैल्यू ऑफ m इज 14, दिस इज योर आंसर। Now question number 17, a man starts repaying a loan as first installment, लोन रीपे कर रहा है और क्या इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहा है, वो 100 रुपीज की इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहा है और वो अपनी इंस्टॉलमेंट को 5 रुपीज इंक्रीज करता जाता है हर महीने, यानी नेक्स्ट मंथ वो अपनी इंस्टॉलमेंट देगा 105, उससे नेक्स्ट मंथ फिर 5 रुपीज इंक्रीज करके, तो इस तरह से आपकी एक सीरीज बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी विच इज एन एपी। अब आपको बताना है कितना अमाउंट वो पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट में। बस अब आपको यही पता लगाना है कि आपको A30 निकालना है या S30 निकालना है। अब यहाँ पर TH मेंशन है, यानी वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं कि जो 30th इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें वो कितना अमाउंट पे करेगा। अगर ये TH ना होता और आता व्हाट ये अमाउंट ही विल पे इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, तो आप सम निकालते हैं इन सबका कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे किया है। अब यहाँ पर 30th इंस्टॉलमेंट है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, A30, S30 नहीं करना है। S30 के लिए आपके पास लिखा होगा इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, तो A इज 100 और D आपका 5 हो गया और आपको क्या निकालना है A30 विच इज A प्लस 29D, तो 100 प्लस 29 इंटू 5 145 प्लस 100, यानी 30th इंस्टॉलमेंट अगर वो 5 रुपए ऐसे बढ़ाता रहा तो 30th इंस्टॉलमेंट में वो 245 रुपीज पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.2, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता है क्लोज्ड फिगर होती है मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, उसके दो जो कंटिन्यूअस में होंगे एक साथ जो एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल्स, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 5 डिग्री गिवन है और सबसे स्मॉल एंगल स्टार्ट हो रहा है 120 डिग्री से, तो 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा 125 डिग्री, नेक्स्ट हो जाएगा 130 डिग्री, इस तरह से एंगल्स हैं और आपको बोला है कि ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब आपको पता है जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स बनते हैं, ठीक है, पॉलीगन की जितनी साइड्स हैं, जैसे पॉलीगन में 4 साइड्स हैं तो आपके एंगल्स 4 बनेंगे, ट्राइंगल की जैसे 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स, तो n साइड्स हैं तो ये n एंगल्स बनेंगे। अगर मैं इन सब एंगल्स का सम निकालूं, Sn निकालूं, सम ऑफ n एंगल्स, तो वो होगा n/2 2a, a is 120,
तो 2 इंटू 120 इज 240 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 5 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा एक तो ये हमने फॉर्मूला जो लगाया है, ये जो सम ऑफ ऑल एंगल्स निकाला है, ये तो हमने कौन सी क्या यूज किया है, एपी में एस एन का फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला जो निकाला है। एक हमारे पास एक ऑलरेडी एक फॉर्मूला है कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है पॉलीगन का, वो होता है n माइनस 2 इंटू 180। आपने यूज किया होगा क्लास 8 वगैरह में, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद करा देती हूँ। देखो आप सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो इस पे अप्लाई करो n माइनस 2 इंटू 180, तो क्या आएगा 3 माइनस 2, 3 है ना साइड्स ट्राइंगल में, तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180, यानी तीन एंगल्स का सम 180 आ गया। तो ये सम का फॉर्मूला है ऑफ n एंगल, n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अगर मान लो 4 है, क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है कितना होता है 360 डिग्री, तो n को 4 पुट करो क्योंकि 4 साइड्स होती हैं, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 360। इस फॉर्मूले को यूज करके आप जितनी साइड्स हैं उसके पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। तो मैं अब n साइड्स हैं तो मैंने फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 लिखा है, ये भी एंगल्स का सम है इस पॉलीगन के और ये भी, तो इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा n माइनस 2 इंटू 360 और ये बन जाएगी इक्वेशन 240 प्लस 5n माइनस 5 इंटू n। तो आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं 240 माइनस 5, तो व्हाट कैन आई राइट 235 प्लस 5n, और मैं अगर इसे n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 360n माइनस 720। अब एक तरफ करके इक्वेशन बना लेते हैं, 5n स्क्वायर 235 माइनस 360, ठीक है, 10 माइनस 5 इज 5, 35 माइनस 23 इज 12, और बड़ा साइन का आएगा माइनस का, ये माइनस आएगा इधर, n रह गया, और ये प्लस का 720। अब 5 कॉमन लेके हम इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, 5 के ये सभी मल्टीपल्स हैं, तो अगर मैं 5 कॉमन लेती हूँ तो ये आ गया 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, नो 144, ये आ गया, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं 16 और 9, 16 एंड 9 मेक्स टोटल इनका 25 एंड मल्टीप्लाई करें तो विल गेट 144। तो हमारे दो फैक्टर्स बने हैं, तो अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो n माइनस 16 माइनस n कॉमन लिया n माइनस 16, तो यहाँ से मेरे दो फैक्टर्स आ गए हैं, और अगर इन फैक्टर्स को इक्वेट करके जीरो के मैं वैल्यू निकालती हूँ तो इधर n इज 9, या तो 9 है या 16 है। अब कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, या दोनों आएंगे, ठीक है 9। अब हम एक काम करते हैं, जब हम पॉलीगन का 16 अगर हम कह रहे हैं, ये एंगल्स जो बन रहे हैं हमारे 120 125 डिग्री, ये 16 एंगल्स हैं, तो हम लास्ट एंगल 16th एंगल निकाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा अभी कैसे, a प्लस 15d करके 16th एंगल कौन सा होगा। तो वो आ जाएगा आपका a कितना था इसका 120 और d था 5, तो ये आ रहा है आपका 120 प्लस 75 195, तो ये तो 180 से ग्रेटर आ गया, तो ये इंटीरियर एंगल कैसे बनेगा 195, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से भी बाहर चला गया, तो अगर बाहर चला गया तो फिर वो इंटीरियर एंगल तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो अब साइड जो है वो बाहर की तरफ चलेगी तो वो बंद नहीं होगी अब, तो ये पॉलीगन नहीं रहा, तो इसका मतलब 16 जो है वो उस वैल्यू को आप रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रिजेक्टेड एज दिस एंगल इज 16th एंगल इज मोर देन 195, तो इसका मतलब ये तो इससे तो एंगल्स बड़े आएंगे 180 से, तो इट मींस एंगल n की वैल्यू जो है वो 9, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स आर 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग।